कुछ ऐसा उन्होंने बताया था। ये माइक नहीं घुसता उनसे। और बातें, शिकायतें कर रही हैं कि लड़की छोड़ के चली गई। समझ रहे हो आप? अभी इतने इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट इधर परफॉर्म करके गए हैं, मैं सीरियसली बहुत नर्वस हूँ। बहुत टैलेंटेड लोग यहाँ आए, परफॉर्म करके गए, और मैं इसको कैसे बताऊँ? मैं बताऊँ कि इतना नर्वस हूँ जितना मैं अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करते टाइम था, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी टैलेंटेड लोग परफॉर्म करके जा चुके थे। और मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ, जब स्टैंड अप कॉमेडियन कभी नर्वस होता है ना, तो वो जो स्टैंड होता है ना, उसको इधर करेगा, कभी इधर करेगा। ये उसकी नर्वसनेस की साइंस है। तो शुरू करते हैं जोक्स वगैरह। क्या सुनाऊं यार आपको? अच्छा चलो मैं बताता हूँ। शोभित मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं दोस्त इसलिए है कि एक तो बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा। और मैं इनको जब फर्स्ट टाइम मिला था, मैं नोएडा में मिला था एक शो में, और मैं तब से इनका फ़ैन हो गया हूँ। इनका विट, इनका ह्यूमर, और इनके जो ये लिखते हैं वो तो कमाल का ही है, उसमें तो दो राय कोई है ही नहीं। ये मुझे काफ़ी अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करते रहते हैं। तो अभी एक दिन इनकी गर्लफ्रेंड इनके घर पे आई, तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार मुझे क्या करना चाहिए इसको इम्प्रेस करने के लिए, मेरे घर पे आई है। तो मैंने कहा कुछ बनाओ यार, कुछ खिलाओ अपने हाथ से बना के। तो बोले मुझे आता नहीं कुछ भी। मैंने कहा चाय वाय तो आती होगी, इतना इतना तो सब किसी का। हाँ चाय आती है। तो मैंने कहा चाय बना लो, और चिली पोटैटो ये इस तरह के दो, ये देसी स्टाइल में दो, ऐसे बाहर से स्विगी और जोमेटो से तो कोई भी मंगा के बना ले। तो कहते मुझे वो नहीं आता। तो मैंने कहा आलू उबाल, फिर मैं बता दूंगा, मुझे कॉल कर। उन्होंने आलू उबाले और कॉल किया। तो मैंने कहा फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डाल, जीरा डाल, आलू काट, फ्राइंग पैन में डाल, और 30 सेकंड तक धीरे धीरे हिला, फिर तेज तेज हिलाना। मैं इसको फ़ोन पे बता रहा था, उसके 10 मिनट तक ये गायब था, फ़ोन पे नहीं था। मैं बोल रहा शोभित, 10 मिनट बाद आया, तो जो इसने मुझे बात की वो ऐसे थी। अतुल भाई अब बताओ अब आगे क्या करना है? मैंने कहा भैंचो गैस बंद कर, तेरे आलू जल गए। सो इतना क्यूट, इतना इनोसेंट बंदा है, इसको एक एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ती है। बताओ कुछ समझता कुछ है? लखनऊ से रहने वाला था, मुझे बता रहा था मेरा भी अभी रिसेंटली जाना हुआ लखनऊ में। तो लखनऊ के लोग बड़े, एक तो बहुत तहजीब वाले होते हैं, तो इसमें तो सदियों से चला आ रहा है। तो वहाँ मेरी ना ये वॉच खराब हो गई। तो मैं ऐसे ही घूम रहा था वहाँ पे अपने दोस्त के साथ। एक दुकान, वहाँ पे घड़ियाँ, वॉल क्लॉक वगैरह लगे हुए थे। तो मैं उस दुकान में चला गया।
मैंने उनको दिखाया कि ये मेरी घड़ी बंद हो गई, तो उन्होंने कहा जो बोला वो उसी उसमें बता रहा हूँ जनाब, हम घड़ियां ठीक नहीं करते। वॉल क्लॉक लगी हुई थी, तो मैंने पूछा क्या करते हैं? बोले हम खतने करते हैं। खतना समझते हैं आप सर क्या? अब मैं सोचू यार, तो मैंने कहा कि आपने फिर वॉल क्लॉक क्यों लगाई है? तो बोले जनाब आप बताइए फिर क्या लटकाए? तो वहां से जब हम वापस आ रहे थे तो एक बड़ी खूबसूरत सी महिला दिखी, तो मैंने सोचा थोड़ा, वहाँ एक रेस्टोरेंट था, वो सड़क पे रोड साइड पे होते हैं ना ढाबे टाइप से। मैं उन सोचा इनसे बात कर लेते, थोड़ा चाय वाय पीने के लिए बस रुकी थी तो बात कर लेते। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने उनको कहा बहुत खूबसूरत है। वो पता नहीं क्या उनकी नाराजगी थी, वो बोली कि बस के नीचे दे दूंगी। तो मुझे धाकड़ साहब याद आए। मैंने कहा बस के नीचे तो उनको भी नहीं दी थी। तो वहां से कुछ लोग उंगली उठा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि मैं उसके बाद वहां से वापस आ गया, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि ये मत बोलना, कह रही नीचे करो उंगली नीचे। मेरे को वहां के लोग थोड़ा सा ना समझ नहीं आए। मैं फिर आपसे बाद में कभी फिर मिलूंगा। फिलहाल के लिए मेरा नाम अतुल है, मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। आप लोग यहाँ आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अतुल है। मैं करता तो शायरी हूँ। लोग बोलते हैं यार ये शायरी, आपकी हंसी आती है सारी शायरी में, तो आप इसको शायरी बोलना बंद कर दो, तो वो स्टैंड अप ही हो जाता है बेसिकली। और अभी सब गगन भाई बोल रहे थे सबको कि ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, हर बात पे वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताली बजाओ। मैं किसी को ऐसी रिक्वेस्ट करता नहीं एक्चुअली। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। मैं जब पैदा हुआ तो उसके कुछ टाइम बाद हर किसी के माँ बाप जन्म पत्री वगैरह बनवाने जाते हैं। आप लोगों के भी गए होंगे आजकल। तो वो मेरे को पंडित जी ने बताया था जब मेरी जन्म पत्री बनी थी कि ये ना ज़िंदगी में कभी कुछ करेगा नहीं, और खाली बकवास ही करेगा ज़िंदगी में। लेकिन एक चीज़ इसके साथ ये अच्छी रहेगी, इसकी बकवास पे अगर किसी ने ताली नहीं बजाई या लाफ्टर नहीं दिया तो उसको घर घर जाके तालियां बजानी पड़ेंगी। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपने यहीं बजानी है कि घर घर जाके बजानी है।
एक चीज़ ये है, दूसरा ये, आप में से यूपी से कितने लोग हैं यहाँ पे? कोई है जो यूपी से है? तो ये तो मेजॉरिटी यूपी की हो गई। मेरे को लोग बड़ा चिढ़ाते हैं, मैं भी बेसिकली यूपी से हूँ। मेरे को बोलते हैं पेपर लीक सुना है आपने? बहुत हुआ है पेपर लीक हो गया, हर बात में पेपर लीक। तो मैं उनको ये बोलता हूँ भाई कि जिस प्रदेश के नाम में ही उत्तर हो, उसके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न कैसे आएगा बताओ मुझे। अब या तो आप जो हमारे एक्सपर्ट है योगी जी, उनको जाके बोलो भाई स्टेट का नाम चेंज करो, प्रश्न प्रदेश करो, तब तो आपका लॉजिक बनता है कि भैया अब उत्तर प्रदेश में उत्तर ही नहीं आएगा तो फिर तो कोई मज़ा नहीं बनता ना। और उत्तर प्रदेश, अगर कोई आप में से ज़्यादातर मेजॉरिटी यूपी की है, कुछ ना हो जो अगर कभी जाए तो वहाँ पे दीवारों पे वॉल पेंटिंग पे लिखा होता है बाबा बंगाली, बाबा बंगाली, बाबा बंगाली। बहुत पेंटिंग होती है। पहले प्रोफेसर अरोड़ा की होती थी, मैच मेकिंग वाले जो भाई साहब बोल रहे थे। अभी चलता है बाबा बंगाली का। बाबा बंगाली का होता है वो तांत्रिक तूंत्रिक का चक्कर होता है कि अगर आपके पास ऊपरी हवा है या किसी को कुछ इस तरह का दिक्कत है तो उसकी वो हवा उतारने के लिए। तो मेरा एक दोस्त है, उसको वो हालांकि इन चीज़ों को मानता नहीं, लेकिन जब फोर्स करे फैमिली की भैया कुछ है जाके दिखा लो, क्या दिक्कत है कुछ, तो उसको लगा यार नुकसान तो है ही नहीं, कुछ दिखा लेते हैं। उसको थोड़ी अजीब सी, वो बेसिकली बहुत स्ट्रेस था, उस चक्कर में उसको थोड़ा कुछ इस तरह का हो रहा था। तो वो गए वहाँ पे बाबा बंगाली के पास। बाबा बंगाली ने उसको बोला कि उल्टा लेट जाओ। क्या डिस्कनेक्ट? तो उसको बोला उल्टे लेट जाओ। तो उसने बोला बाबा ये जो जिन है ये निकालना है, डालना नहीं है। और जो भाई इतना अच्छा भी नहीं कर रहा मैं। तो जिन आ गया इसके अंदर, है ना। जो ग्रेजुएशन कितने लोग कर रहे हैं यहाँ पे? है कोई जो ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं कुछ? CUET का नाम सुना है आपने? CUET का एग्ज़ाम होता है ना। अभी लास्ट ईयर से शुरू, लास्ट ईयर 2 साल से शुरू हुआ है। तो उसमें क्या हुआ कि CUET के एग्ज़ाम के लिए मेरा एक दोस्त है, उसके फादर का नाम है, मतलब सरनेम है पुरी, मिस्टर पुरी बोलते हैं उनको। तो वो अपने बेटे के एग्ज़ाम के लिए गए, एक फॉर्म सबमिट करना था IB यूनिवर्सिटी में। तो जब हमने फॉर्म सबमिट किया तो क्लर्क आ गया हमारे पास वापस फॉर्म लेके, कह रहा सर आपने फॉर्म गलत भर दिया। तो हमने पूछा नहीं ठीक भरा है। कहता नहीं आप देखो आपने फॉर्म गलत भरा हुआ है, जहाँ पे आपने नाम भरना था वहाँ एड्रेस भर दिया। तो उन्होंने जब देखा फॉर्म, उसमें लिखा हुआ था नेम ऑफ द एप्लीकेंट, वहाँ पे लिखा हुआ था विकास पुरी। तो उन्होंने कहा यार ये मेरे बेटे का नाम ही विकास है बॉस, और मेरा सरनेम पुरी है, तो ये विकास पुरी है। तो उसको लगा यार ये मैंने सोचा नहीं विकास पुरी। तो थोड़ा उसको ना थोड़ा ऐसे ही आपके जैसे स्माइल किया उसको। फिर उसने बोला सर आपका नाम क्या है? वो बोला मेरा नाम गोविंद पुरी है। तो उसने फिर फॉर्म पे एक नज़र डाली तो माता का नाम था सीमा पुरी। तो बोला ये विकास की कोई सिस्टर है? बोला हाँ। उसका नाम क्या? बोला माया। उसका नाम माया पुरी है। तो उसको बड़ा मज़ा आया, कह रहा यार क्या फैमिली है। तो उसने पूछा कि इसका विकास का कोई दोस्त है? कह रहा हाँ एक है, एक ही है, बहुत अच्छा फास्ट फ्रेंड है, उसका नाम श्रीनिवास है, श्रीनिवास पुरी। तो उसने बोला आप एक काम करो सर, यहाँ आपका नहीं हो पाएगा इस वाले कैंपस में, आप यहाँ से दूसरे कैंपस में चले जाओ। वो भी मज़े लेने लगा। उन्होंने पूछा कहाँ चले जाएगा? तो जहांगीरपुरी चले जाएगा। उसने उसको फिर जहांगीरपुरी भेज दिया। इस तरह की कई कोइंसिडेंट बड़ी फनी सी हो जाती हैं। आपको लगता है कि ये मजाक है, बट एक्चुअली ये ऐसा होता है। अभी क्या है कि तालियों का हम लोग जैसे हम स्टैंड अप करते हैं या आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे यहाँ पे परफॉर्मर्स हैं, कोई
पोइट्री करता है, कोई सिंगिंग करता है। तो जब आप स्टेज पे आते हैं ना, आपको सबसे ज्यादा सुख देती है ना चीज वो तालियां। और हम जैसे स्टैंड अप करते हैं तो लाफ्टर वगैरह ये है। तो मेरे को बचपन से ये तालियों वालियों को बड़ा शौक। जब मैंने स्टार्ट किया ना ये स्टैंड अप वगैरह या कॉमेडी वगैरह, तो मेरे को तालियों से बड़ा मजा आता था, बहुत अच्छा लगता था। तो मेरी जब शादी हुई और मेरी सुहागरात पे मेरी बीवी मेरे सामने आके बैठी, तो उसने मुझे पूछा ये वाली बात कि मैंने सुना है कि तुम्हारे दोस्त बता रहे हैं कि तुम ये मजाक वजाक बड़ा करते हो। तो मैंने कहा हाँ, मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही कर लेता हूँ। गैदरिंग वैदरिंग होती है, सर्कल सा बन जाता है, थोड़े जोक्स वगैरह कर लेते। तो उसने कहा सुनाओ। अब मेरी सुहागरात पे मुझे कह रही है कि जोक सुनाओ। तो मैंने उसको 3 4 5 जोक सुना दिए। तो बहुत पहले तो एक तो शादी है, सुहागरात है, तो थोड़ा शर्माई सी, फिर मुस्कुराई, कह रही बहुत अच्छे थे। मैंने कहा इनसे काम नहीं चलेगा, ताली बजाओ। तो हम लोग ताली के इतने भूखे होते हैं कि अपनी सुहागरात में हम तालियां बजवा रहे होते हैं। और मैं जैसे आप मुझे पूछ रहे थे कि सर 18+ 19+ वाला, मैं बहुत एक्चुअली मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, पंडित आदमी, बड़ा शरीफ आदमी हूँ। मेरी जब जैसे मैं बता रहा शादी हुई, जब मैं अपने हनीमून पे जा रहा था, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह मेरे को आए स्टेशन पे छोड़ने। वो बड़ा ऐसे ऐसे देखी जाए मुझे। मैंने कहा भैया क्या हो गया, मैं हनीमून पे जा रहा हूँ। तो कह रहा है बीवी कहाँ है तेरी, भाभी कहाँ है? कश्मीर देखा हुआ है उसने। तो मैं इतना सीधा आदमी के सामने खुद हनीमून पे भी अकेला जा रहा था। मैं 18+ और 19+ में कहाँ फंसूंगा। अभी जब मैं इधर आ रहा था तो 2 चीजें मैं बता दूं यहाँ पे, इस वाले शो में मैं क्यों आया हूँ। ये डे टाइम में है, आपने 11 बजे से टाइम था, 11 से 4 था। कई में है वहाँ पे शाम को स्टार्ट होते हैं। तो मैं गया, कई लोग क्या है उनको ना थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश का बड़ा ना, वो सोचते हैं कि अगर वो हिंदी बोल रहे हैं तो थोड़ा इंफीरियर सा फील करते हैं, वो थोड़ा तुच्छ लगते हैं। वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनकी इंग्लिश इतनी पॉलिश नहीं होती। लेकिन हिंदी में अगर बोले कोई चीज तो इतना बुरा तो नहीं है। तो इंग्लिश में जबरदस्ती पेलेंगे और कोई चीज पेलेंगे। तो एक लड़के ने मेरे साथ एक सेल्फी ले ली और उसने अपने इंस्टा पे डाल दी, और कैप्शन उसने डाला है ग्रेट नाइट विद अतुल। और मेरे दोस्त मुझे कह रहे यार तूने बताया नहीं है। मैं भाई आजा फिर, आज हमारा फ्लैट खाली है। और कोई किसी ने करण और कोई मीठा
तो पहले मुझे समझ ही नहीं, बिकॉज मैंने इंस्टा चेक भी किया था कि ये हो क्या रहा है। फिर उसने मुझे किसी ने बताया कि इंस्टा पे जाके चेक कर, कुछ भसड़ हो गई है वहां पे जाके। तो इससे पहले कि मैं चेक करता, भाई ने दूसरी एक और पोस्ट डाल दी थी। उस पोस्ट में उसने लिखा था, इफ यू वांट टू बुक हिम, मसाज हिम डायरेक्टली। मैसेज तो मसाज कर रखा था। अब लड़के नीचे वो सैंडविच चलेगी भाई, तो हिंदी में लिख लो, और अगर इंग्लिश में ही लिखना है तो किसी एक सेकंड एडवाइस, ऑटो करेक्ट भी होता है यार फोन में। मसाज मैसेज मतलब थोड़ा सा ले लो किसी से, तो इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मेरा वैसे ही लगा रखा है लेंटर। अभी भी मैं यहाँ बैठा हुआ तो मेरे को वही मैसेजेस आ रहे थे, भाई आज देख ले, आज शाम को 4 बजे के बाद मम्मी जा रही है बाहर, वीर बाजार, फलाना बाजार, ढुमाका बाजार। तो भाई मैं प्लीज, पहली बात तो ये कि मैं स्ट्रेट हूँ, मैं गे नहीं हूँ। तो कोई अगर किसी ने ऐसी कैप्शन डाली है तो इसका एक रीजन, इसके यहाँ पे आने का मेरा यही था कि मैंने कहा डे टाइम में है तो मैं चला जाता हूँ। प्लस एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सब एडल्ट्स बैठे हैं और कई चीजें ऐसी होती हैं आपको ना बड़ा रिलीफ देती हैं, लेकिन आप वो फील नहीं कर पाते। जैसे आपने यहाँ पे फीमेल्स बैठी हुई हैं 2-3, मैं बताऊं, हम लड़के क्या करते हैं, हमारा इंटरेस्ट होता है, हम कहीं भी जाए, हम ना ब्रा ब्रू का स्ट्रैप भी दिख जाए ना तो हमारे लिए बहुत होता है, हमें लगता है कि जैसे जन्नत मिल गई, इतनी सी चीज में हमें सुख मिल जाता है। या जैसे कई यंग जनरेशन होती है जो छोटे रिमोट एरिया से होते हैं, यूपी से, उन्होंने कभी लड़की को देखा नहीं होता, कोएड में पढ़े नहीं होते, तो उनको अगर आधा किलो मतलब आधा लीटर की थैली भी दूध की मंगा ले तो उनका काम पूरा हो जाता है। वो घर लाते लाते वो पूरा एंजॉय कर लेते हैं। तो हुआ क्या, हम भी, बिकॉज मैं यूपी से हूँ, मैं भी कोएड में पढ़ा नहीं था, तो हम लोग भी उसी एज से निकल रहे थे, हार्मोन्स चेंज हो रहे थे, बढ़ रहे थे, तो होता है उसमें। तो हमारे एक दोस्त ने क्या किया, एक दोपहर को ना हमारे पड़ोस में 4 घर छोड़ के एक भाभी जी आई थी। उन्होंने अपनी वो नई शादी हुई थी ब्रा डाल दी सूखने के लिए, तो मेरा दोस्त वो उतार के ले आया भरी दोपहरी में। कौन होता है दोपहरी में, और मैं ना मोटा था, बहुत मोटा था पहले, और मैं बता रहा हूँ जब मैं 11th और 12th के बीच की बात है, उस टाइम में आपको पता है बच्चे थोड़े मजाकिया और या इस तरह की चीजें चलती हैं।
वो बैठे हुए थे, मैंने बनियान पहनी हुई थी, शॉर्ट्स पहने हुए थे, तो उसने मुझे देखा, फिर मुझे बोला पैन, क्योंकि मैं मोटा था तो मेरे ये ना जरा निपल्स वगैरह ज्यादा ही अच्छे दिखते थे। तो मैं उसको बोला नहीं नहीं, उसने चप्पल निकाल ली मेरे को। वो डोमिनेटिंग था थोड़ा, मुझे मार भी देता था। मैं दब्बू टाइप से था, करण जौहर टाइप से। तो उसने मुझे, वो मैंने पहन ली और हम बैठे रहे करीबन 4-6 घंटे उस रूम में। भाई साहब, आपको सब लड़कों को मैं एक बात बताऊं, वो 4 घंटे पहनने के बाद जब आप उतारते हो ना, इससे बढ़िया फीलिंग और इससे बढ़िया मजा और इससे बढ़िया एंजॉयमेंट कुछ हो ही नहीं सकता। इतना रिलीफ मिलता है ना, इतना मजा मिलता है, उसकी ना मुझे आदत लग गई। कई लोगों को ड्रग्स एडिक्ट्स होते हैं ना, ड्रग की आदत होती है, कई को चाय की आदत होती है, मुझे उसकी आदत लग गई। और मैं अंदर बैठूं और सर्कल में मेरे पता चल गया लड़कों को, तो वो क्या करे, मेरे को ना स्कूटर पे ले जाए, बीच में बिठाए, आगे एक चला रहा है, बीच में मैं, और जान के ब्रेक लगाए। कोई स्पीड ब्रेकर ना दिए और फिर भी ब्रेक लगाए, और कोई आए मुझे मिलने तो गले मिलता था, हाथ भी मिलाता था मेरे को, गले मिलते थे भैंस जबरदस्ती, चिपक चिपक के। मैं कह यार ये तो बड़ा मतलब समस्या हो गई। उसके बाद ये चलता रहा, लेकिन दिक्कत जो सबसे बड़ी आई वो मुझे ये आई, छोटी जगह थी, लोगों को पता चल गया इस तरह का सीन चल रहा है, वहां के छक्कों को पता चल गया, वो मेरे घर आ गए, मेरे को मेरे लेने, कह रहे भाई ये हमारे साथ जाएगा, ये तो है ही नहीं इस तरह का जिस तरह का आप इसको ट्रीट करते हो। घर वाले मारे, घर वाले लड़े भाई से, इसी तरह हाथ पैर जोड़ के मेरी ये आदत छुड़ाई उन्होंने, और तब जाके वो मेरे को ये हुआ। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि जिसने लिखा है ना कि स्वर्ग कश्मीर में है ना, एक आपने वो कोटेशन पढ़ा होगा कि जन्नत अगर धरती पे कहीं है तो कश्मीर में है। उसने एक बार अगर ब्रा पहनी होती ना, वो ये जरूर लिखता कि स्वर्ग कहीं है, हमारी ब्रा उतारने के बाद ही है। ठीक है, यही था मेरा आइटम। थैंक यू वेरी मच बॉस। मतलब ऐसे लग रहा था वो टॉक करेंगी, फिर लगा ये अभी भाई साहब झंडे गाड़ गए। मतलब आपको लग रहा होगा कि यार मतलब पटाखों की ज़रूरत क्या है, छोटे से हॉल में इतना कुछ किया आयुष ने। आयुष को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, मैं कॉमेडी वॉमेडी नहीं करता हूँ, मैं पता नहीं इसको क्या लगता है, मैं ऐसे ही बस बातें करता हूँ। बट ये बहुत, इस लड़के को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, और मैं इसकी जो जितना ये पैशनेट है इस चीज़ को लेके, इवेंट्स वगैरह को लेके, इसका मैं बड़ा कायल हूँ। बहुत मेहनत करता है,
अभी भी इसके एक पैर में पता नहीं क्या फ्रैक्चर हो गया है और आज इसने ये सारा किया है। ये आमतौर पे पॉसिबल है नहीं। वो बड़ा इनोसेंट है, बच्चों जैसा दिल है इसका। मैं कई बार पहले इसके कई प्रोग्राम्स में बोल चुका हूँ। सोचता नहीं है, मतलब इतना कैलकुलेटिव होते हैं ना जैसे आदमी, बहुत बड़ा इनोसेंट सा है। इसका एक दोस्त है शब्बीर करके, ये फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, वो सेकंड फ्लोर पे रहता है और अभी करवा चौथ गया है। तो मॉम डांस में क्या होता है, करवा चौथ नहीं मनाते। तो वो लड़का कहीं गायब रहा होगा पूरा दिन। उसकी वाइफ, वो बिहार से है शब्बीर, तो उसकी वाइफ ने पूरा दिन कॉल किया होगा, वो मिला नहीं। कहाँ गया अब आप समझ सकते हैं, उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। तो शाम को वापस आया, उसने फ़ोन देखा, 26 मिस कॉल, 13-14 मैसेज। तो उसकी वाइफ ने बहुत भड़क के पूछा कि कहाँ थे तुम आज सारा दिन? तो उसने बताया कि मैं आयुष के पास था, पूछ लो। तो 4 सीढ़ियों का फ़र्क है। उसने कहा बात कराओ। शब्बीर नीचे आया, आयुष को फ़ोन दिया कि वाइफ का फ़ोन है, इसको बता मैं तेरे साथ था ना। तो आयुष ने बोला कि पूरा दिन मेरे साथ था और अभी भी देखो मंदिर होके आया है। शब्बीर मंदिर होके आया है। आज 4 नवंबर को शब्बीर की 13वीं है। ठीक है, आपको इनविटेशन है। तो मैं ऐसे कुछ छोटी 2-4 बातें जो होती हैं वो करते हैं। ये इसने एक शेर जब मैं आया था तो सुनाया था और इसने सबको एक बात बोली थी कि मैंने जो बात बोली है उसमें एक नाम था, आपने नोटिस किया? बोली थी ना, सुना था ना आपने? किसी ने नाम, किसी को पता है वो नाम क्या था? पायल तो नहीं, उसमें एक नाम था मुर्शद। इसके शौक देखो क्या क्या। ये जो कहता है मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल टूट गया, इससे माइक नहीं घुसता इसमें। और ये फिर शिकायत करता है, ये कौन डालता? फिर ये शिकायत करता है कि मेरा दिल नहीं टूटता। सर बता रहे थे कि बिहार में शराबबंदी है इसलिए मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। सर शराबबंदी गुजरात में भी है और 2 गुजराती भी दिल्ली शिफ्ट हो गए और पिछले 12 साल से इधर ही हैं। मेरे को म्यूज़िक का सर बिल्कुल सेंस नहीं है। मेरी फेवरेट थी पूजा ढिंचक, रानू मंडल, और आज आप उस लिस्ट में शामिल हो गए। इतने दिल से गाने वाला मैंने तो उनके बाद आप ही को देखा है सर। बहुत बहुत अच्छा गाते हैं सर आप, लेकिन आपका तलफ़्फ़ुज़ तो बिल्कुल साफ है। आप फिर वो जब भैया ने गाना गाया था किसी ने मेरा दिल तोड़ा, उसमें आप तोड़ा क्यों नहीं बोल पा रहे थे? आप अपने दिल पे हाथ रख के बोला आपने, किसी ने मेरा दिल तोड़ा, तोड़ा में तोड़ा ही बोला था। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं पंजाबी हूँ। ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। बट एनीवेज मैं 1-2 चीज़ बोलूँगा, मैं उसके बाद बैठ जाऊँगा। बिकॉज एक तो मैं आपको बताऊँ, आज मैं यहाँ पे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आयुष की और हमारी एक कॉमन फ्रेंड है ऋचा तिवारी करके, आज उनका भी कानपुर में प्रोग्राम है। मेरे को इनविटेशन था उसका, मेरे, हाँ, तो उनका पोस्टर वगैरह मेरा सब बन गया था। बट आयुष ने जब मुझे बोला कि आज 26 को हमारा प्रोग्राम है, तो वहाँ का मुझे कैंसिल करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ आयुष के साथ में। गेस्ट थे, कानपुर में बुलाया गया था स्पेशली उनको यहाँ पे। तो मैं सिर्फ इसलिए कि आयुष की वजह से मैं इधर आ गया। मैंने कहा चलो, और मेरे फिर सुबह मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मैंने उसको बोला कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा, तो कहता कोई बात नहीं, आप आना है यहाँ पे। मैं इस करके आया हूँ। अभी भाई साहब ने जैसे कैमरा लगाया हुआ है ना, अभी मैं एक प्रोग्राम में गया था, तो वहाँ पे गया था कि एक थीम थी, वो थीम थी, जो वॉल था उस पर लिखा था सख्त लौंडा। एक वो जाकिर करके, उसने इस लफ्ज़ को बड़ा मशहूर कर दिया। तो उस पे थीम पे हमें बोला था कि फ़लाँ तारीख को प्रोग्राम है, आपने इस पे तैयार करके आना है और इसी पे आपने अपना कंटेंट पूरा बेस्ड करना है। तो हम सब ऐसे ही, इसी तरह का माहौल था। वो कैमरा मैन ने ना एक लाइन बना रखी थी
कि सर हमारा कैमरा ट्राइपॉड पे है, हम मूव नहीं करेंगे, तो आप इससे आगे पीछे मत होना। अब मैंने अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट की, जब एंड वीडियोस आए हैं तो मेरा जो सर है वो एंड पे आ रहा है। अब मैं वो शेयर भी नहीं कर पा रहा हूँ वीडियो, किसी को दिखा भी नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी वो ट्राइपॉड रखा हुआ है, तो मैं थोड़ा डर रहा हूँ कि यार मूवमेंट का थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होगा, कर नहीं पाऊँगा। मैं वैसे बताऊँ, मैं स्ट्रेट हूँ, आपकी जान। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि अभी एक प्रोग्राम रात को हुआ, उसमें देर हो गई, थोड़ा 9 साढ़े 9 बज गए। तो एक लड़का मेरे पास आया, वो पता नहीं मुझे जानता होगा, तो उसने मुझे बोला कि सर एक सेल्फी ले लूँ आपके साथ। मैंने कहा ले लो भैया। उसने सेल्फी लेके ना तभी वहीं इंस्टा पे डाल दी, हैड ए ग्रेट नाइट विद अतुल। तो मैं तब तक ऐसे ही लोगों से मिल रहा था, मुझे पता नहीं था उसने तब तक वो कैप्शन डाल दी है। तो उसमें मैसेज आने शुरू हो गए, माई नंबर इज दिस प्लीज DM मी, ये और वो। तो मुझे किसी ने बताया कि भाई इस कौन है लड़का, इसको मना कर, और ये मतलब इसने कुछ ऐसे किया है। तो इससे पहले मैं उसको बोलता, उसने एक और मैसेज नीचे डाल दिया, इफ यू वांट टू बुक हिम मसाज हिम, मैसेज की जगह मसाज हिम डायरेक्टली, और मेरा नंबर भी डाला हुआ है। तो अभी भी मैं यहाँ बैठ के, वो मैसेज ही उसके अभी तक आ रहे हैं लोगों के कि सैंडविच चलेगी भाई। भाई 1,500 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। अगर इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो थोड़ा किसी से सलाह ले लें। एक बार ऑटो करेक्ट भी होता है फ़ोन में, तो मैसेज और मसाज का फ़र्क वो आपको बताता है। थोड़ा रुकें, इतनी जल्दी ना करें कि बिल्कुल हवा के घोड़े पे बैठ के बिल्कुल लिखना है मैसेज और डालना है। मैं वाइफ के साथ पैसिफिक मॉल में इनका हुआ था प्रोग्राम, तो वाइफ के साथ नीचे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे एक लड़की मिल गई, कहती लास्ट नाइट यू वर अमेजिंग, लास्ट नाइट यू वर अमेजिंग। मेरी वाइफ ने मेरे से 3 दिन तक बात नहीं की, क्योंकि उसके पहले मैं बोल के गया था कि मैं एक दोस्त के घर जा रहा हूँ, मैं गया ओपन माइक के लिए था। अब लास्ट नाइट यू वर अमेजिंग, बात को पूरा किया करो। हमारे तो भाई, हम तो बाल बच्चेदार आदमी हैं। श्वेता वाला श्वेता पांडे को कितने लोग जानते हैं यहाँ पे, आयुष की वो हैं, तो वो भी बहुत अच्छा इंग्लिश बोल, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। मैं तो उसको कई बार ऐसे ही फ़ोन कर देता हूँ उसकी इंग्लिश सुनने के लिए, तो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलती है। तो मैंने, हाँ शी इज़ HR। आप कौन जानते हैं? आप जानते हैं ना। तो मैंने उसको एक दिन ऐसे इंग्लिश में, मैंने सोचा अच्छा इससे इंग्लिश में बात करूँ। हाय हाउ आर यू? ओके यू फाइन। सो मैंने कहा आर यू सिंगल? कहती नो वी आर 3 sisters। ये तो भाई अपनी बिरादरी की है। सब इधर में इतना ही लिमिटेड सही लेके बैठे हुए कंटेंट जो भी है। हाय हाउ आर यू? वो सर HR में थे, सोन पापड़ी वाले, और जिस तरह से बातें हो रही थी, तो उतना ही लिमिटेड सही होता है HR वालों के पास हो, या कॉर्पोरेट में है। यहाँ पे कॉर्पोरेट का मॉल है, मैं भी कॉर्पोरेट में जॉब कर चुका हूँ। इनके पास टाइम बड़ा होता है, जब बोलो तब ब्रेक पे नीचे पराठे और मैगी ठेली पे पता नहीं कब जॉब करते हैं। आप कभी भी किसी भी दोस्त को फोन करो, आ रहा है नीचे, आ रहा हूँ भाई, तू सुट्टा ले, तू चाहे बोल, मैं आ रहा हूँ। एक बार मेरा ऐसी गलती से मेरे दोस्त को फोन लग गया और नीचे खड़ा हुआ था, कह रहा भाई घंटा हो गया मैं नीचे खड़ा हूँ, तो है क्या? मैंने कहा
ऐसे ही लग गया तो मेरा फोन चाय बनवा ली। मिस कॉल भी लग जाए तो भी ये लोग ब्रेक पराठे, इनकी जिंदगी बस इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूम रही है और कुछ नहीं। मैंने आयुष को एक बंदे का सीवी दिया, यूपी की खुशबू ही अलग है भाई। दिल्ली और यूपी जैसे ही स्विच करते हो, यूपी अमेजिंग। इधर के लड़के तारीख पे नहीं जाते, डेट पे जाते तारीख वो वाली कोर्ट वाली। और मैंने आयुष को एक लड़के का सीवी दिया, वो थोड़ा ऐसे ही था। उसने बोला यार मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी कहीं जॉब जूब करा दे। मैं आयुष को दे दिया उसका सीवी। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा होगा उसको कि आप वो एक्सेल आता है? कहते जी मैडम मेरा शरीर देखो, मेरे को तो मीडियम आता है, मेरे को एक्सेल कुछ नहीं आता, मीडियम आता है। इस तरह की मेंटालिटी का वो लड़का था जिसका सीवी मैंने उसको दिया था। तो इन्होंने पूछा उसको व्हाट्स योर फेवरेट डिश? कहता टाटा स्काई। ये यूपी के लड़के हैं सारे जितने, वो ये यूपी का जो एसेंस है ना जो लड़कों में, वो अलग ही है। तो इनकी एचआर ने मना कर दिया कि वो इस उसकी एक टैग लाइन होती है, लेट यू नो। तो हाँ, तो उसने शर्ट उठाई, यहाँ पे कट्टा था, ऑफर लेटर लेके ही गया भाई सब यहाँ से। तो थैंक यू वेरी मच। बस मैं